एक बार एक गांव में एक पंडित जी आए कथा कहने के लिए। उन्होंने 7 दिन बड़ी विस्तार से राम कथा सुनाई और सभी ने उस कथा को बड़े ध्यान से सुना। तो आखिरी में जब कथा का समापन हो गया तो पंडित जी ने उन गांव वालों से कहा कि आप लोगों ने कथा तो सुन ली, लेकिन इसके बदले जब तक आप कुछ दान नहीं करेंगे तब तक आपको पुण्य नहीं मिलेगा। तो गांव वालों ने कहा कि महाराज जी, हम ऐसा क्या दान करें जिससे मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। तो पंडित जी ने बड़े विस्तार से उन्हें समझाया और बताया कि आप सभी लोग अपनी अपनी एक एक बुराइयां दान कर दीजिए। तो गांव वालों ने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी, हम कौन कौन सी बुराइयां दान कर सकते हैं। तो महाराज जी ने बताया कि आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, जैसे आप अगर मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, जो भी बुराइयां हैं, झूठ बोलते हैं, वो भगवान के चरणों में अगर आप दान कर देंगे तो इसके बदले आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। पंडित जी की ये बात सुनकर सभी गांव वालों ने अपनी अपनी एक एक बुराइयां भगवान राम के चरणों में दान कर दी। लेकिन गांव में एक सेठ जी रहते थे और 7 दिन की कथा होने के दौरान वो एक भी दिन कथा सुनने के लिए नहीं गए थे। तो गांव वालों ने उनके बारे में महाराज जी को बताया, पंडित जी को बताया। तो पंडित जी ने कहा कि उन सेठ जी को बुलाकर मेरे पास लाइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गांव के 2 लोग सेठ जी को बुलाने के लिए गए और सेठ जी उनके साथ में पंडित जी से मिलने के लिए आए। तो पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि आप एक भी दिन कथा सुनने के लिए नहीं आए, लेकिन सभी गांव वालों ने अपनी एक एक बुराइयां भगवान राम के चरणों में दान की हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ दान कीजिए। तो सेठ जी ने पंडित जी से कहा कि मेरे अंदर तो कोई बुराइयां हैं ही नहीं, तो मैं क्या दान करूं। तो पंडित जी ने उनसे कहा कि अगर आपके अंदर कोई बुराइयां नहीं है तो आप एक नियम ही बना लीजिए। तो सेठ जी ने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप इतना कहते हो तो मैं आज के बाद एक नियम बनाने जा रहा हूँ। और पंडित जी से सेठ जी ने कहा कि मैं आज के बाद एक नियम बनाता हूँ कि मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है और मेरा नियम ये रहेगा कि जब तक मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगा तब तक एक घूंट पानी भी नहीं पीऊंगा। इतना कहकर सेठ जी अपने घर चले आए और अगली सुबह हुई। सेठ जी ने जब तक कुम्हार का चेहरा नहीं देखा तब तक उन्होंने पानी नहीं पिया। ऐसे करते करते 12 साल हो गए और जिस दिन भी कुम्हार का वो मुंह नहीं देखते थे उस दिन वो कुछ भी खाते नहीं थे, कुछ भी पीते नहीं थे। ये बात ऐसे लगातार चलती गई, 20 साल हो गए। एक दिन की बात है, सेठ जी कहीं गए अपनी कारोबार के चक्कर में। तो उधर से जब लौटे तो उन्हें बहुत तेजी से प्यास लगी और उन्होंने घर में अपना बैग झोला जो भी था उनके पास वो रख दिया और कुम्हार को ढूंढने लगे। घर वालों ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं। तो सेठ जी कुछ भी नहीं बोले, बस कुम्हार के घर पहुंचे। जब कुम्हार के घर पहुंचे तो उनकी पत्नी मिली। उनकी पत्नी से पूछा कि कुम्हार कहाँ गए हैं, आपके पतिदेव कहाँ गए हैं। तो उस कुम्हारिन ने बताया कि वो पहाड़ पे मिट्टी लाने के लिए गए। तो सेठ जी को चेहरा देखना था, क्योंकि जब तक वो चेहरा नहीं देखते तब तक वो एक घूंट पानी भी नहीं पीते। इधर सेठ जी को बहुत तेजी से प्यास भी लगी थी। तो सेठ जी उस पहाड़ पर चल दिए जहां वह कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। तो उसके नीचे जब पहुंचे, पहाड़ के नीचे सेठ जी पहुंचे, तब उन्होंने कुम्हार को आवाज दी, ये कुम्हार क्या कर रहा है। तो कुम्हार ने सेठ जी को हाथ दिया और उन्होंने बताया कि मैं मिट्टी खोद रहा हूँ। तभी मिट्टी खोदते खोदते उस कुम्हार को एक घड़ा मिला जो कि सोने से भरा हुआ था। तो सेठ जी ने कहा कि देख लिया देख लिया। इधर कुम्हार अपने मन में सोचने लगा कि लगता है सेठ जी ने इस घड़े को देख लिया। तो कुम्हार ऊपर से ही चिल्लाने लगा, 50-50, आधा आधा हो जाएगा। लेकिन सेठ जी तो ये कहना चाहते थे कि मैंने तेरे चेहरे को देख लिया, अब मैं जा सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ। लेकिन कुम्हार को क्या पता था कि सेठ जी मुझे देखने आए हैं और इन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा नियम बनाया है। तो कुम्हार उन सेठ जी को उस घड़े के पास ले गया और जैसे ही सेठ जी ने उस घड़े को देखा कि इसमें इतने ज्यादा सोना चांदी है, इतने ज्यादा हीरे मोती हैं, सेठ जी वहां पे रोने लगे। तो कुम्हार ने कहा कि आपको तो हंसना चाहिए, खुशी होना चाहिए, आप रोने लगे। तो सेठ जी ने उनसे कहा कि आज मुझे 20 साल हो गए हैं, जब तक मैं तेरा चेहरा नहीं देखता तब तक मैं एक घूंट पानी भी नहीं पीता। और ये प्रतिज्ञा, ये नियम मैंने एक पंडित जी के साथ लिया था और मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। यदि ऐसा अगर मैंने ना किया होता और आज मैं इस पहाड़ी के नीचे ना आया होता तुझे देखने के लिए, तो मुझे इतना धन नहीं मिलता। सेठ जी ने उस कुम्हार से कहा कि हे कुम्हार, अगर मैंने 20 साल तक तेरा चेहरा देखा और मुझे इसके बाद ये फल मिला है,
जरा तू सोच, अगर मैंने भगवान राम का, अपने प्रभु का चेहरा देखा होता इतने बरसों तक, तो न जाने मुझे क्या क्या मिल गया होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी नियम, कोई भी डिसिप्लिन बनाते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलता है। आपको बता दें कि इस दुनिया में बहुत से लोग भगवान से मांगते हैं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांग लीजिए। जब आपके पास भगवान आ जाएंगे तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।